गई जुलूम दिलरी नगर में फैले गए नौरिया। जो भगत गा के रातों रात वायरल हो गए। और एक ठो आप लोग सुने होंगे गे धोछिया वाला गाना भगत, तो वो यही दीपेन पंजियार जी गाए हैं। तो आइए जानते हैं दीपेन पंजियार जी से। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी स्वागत। आपके चैनल कोसी जंक्शन की जितने भी पब्लिक हैं सबको धन्यवाद। जी भगत तो मतलब एक आस्था का जो है, मतलब वो देखते हैं कि आजकल जो रील बनता है तो उसमें कहीं झगड़ा हो रहा है तब भी जो है आप ही का गाना यूज कर देता है। जी, वो वैसा क्लिप ही है, वो सॉन्ग ही वैसा गाया गया है कि किसी पर भी लगा देता है तो अच्छा ही लगता अच्छा, है। ये जो आप गाए हैं भगत ये धोछिया वाला, जी, तो इसका क्या कुछ स्टोरी है, किस वजह से, मतलब कैसे गाए, थोड़ा बता दीजिए। ये मीरा साहब का प्रसंग है। अच्छा अच्छा। हम लोगों जो भगत लोग गाथा में गाते हैं, जी जी जी। ये मीरा साहब का गाथा है। अच्छा तो मीरा साहब के गाथा में जो है, मीरा साहब दिल्ली का राजा है। अच्छा। उनके 7 पुरखा नौजागर की लड़ाई में मारा गया। तो 7 पुरखा उनके नौजागर की लड़ाई में मारा गया तो कई देवता को सुमिरन साधना करने के बाद जो है मामा मौसी को फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम था मीरा साहब। जी जी जी। और वो भी नौजागर की लड़ाई की तैयारी कर दिए कि हम भी नौजागर लड़ेंगे और अपने पूर्वजों का बदला लेंगे, और जब तक नहीं लेंगे तब तक दिल्ली का खाना हराम खाएंगे। जी जी जी। तो इसलिए मामा मौसी जो उनको रोक रहे थे कि तुम नौजागर की लड़ाई में मत जाओ, क्योंकि उसमें 7 पुरखा तुम्हारा मारा गया है, तुम भी मारे जाओगे तो फिर मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, दिल्ली का मर्द का नाम ही दिल्ली में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको रोक रहे थे। तो इसी क्रम में मामा मौसी जो है अपने नौरी से रो रो करके अपने दुखनामा सुना रही थी। हे गई नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जनम ले लखई गए नौरिया, मक्का से गई पान बेटा करे के यही ले गए नौरिया, नुजा घर के गई जतरा बेटा बने के सुत ले गए नौरिया, एकटा बेटा ले गई मानव काशी करवट दै छै गए नौरी, जन्मल बेटा गई पोसल हमर मरैले जाइ छै गए नौरिया, आब कोन उपाय हम दिलरी में करबै गए। यही। अच्छा अच्छा। और एक ठो और क्लिप आपका वायरल हो रहा था। हाँ, एक ठो और है जो इसी में है आगे, जो मामा मौसी जो अपना बेटा को जोगने के लिए पुतोह को लाए थे, तो उनका जो है पुतोह जो है बेटा को नहीं जुगा पाए, क्योंकि मीरा साहब चोरा के नौजागर लड़ने के लिए भाग गए थे। अच्छा अच्छा। तो सुबह होते मामा माई को पता लग गया कि बेटा मेरा दिल्ली नगर में नहीं है, भाग गया। तो गए देखने के लिए, तो दुल्हन जो है अकेली घर में सोई हुई थी और बेटा नहीं था। इसलिए जो है मामा मौसी जो है उसको पुनः गाली दे रही थी। ए गई धोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए धोछिया, बेटा कह गई जो गई ले गई तोरा नहीरा से लावलियो गए धोछिया, अपना तहू गई लाली घर कोहबर में सुतले गए धोछिया, बेटा हमार नुजागर गई लड़ै ले गए धोछिया, भागे भागे गई दिलरी गई नागर से भागियो गए धोछिया, बेटे नहीं छै पुतौ कथी ले सनता पर रखबै गे। ये अपना पुतौ से कह रही थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। भगत जो होता है देखते हैं कि मुंडन में कराया जाता है और शादी से पहले कराया जाता है। कुछ भगत के बारे में बता देते जो नहीं भगत तो ये देव गाथा है। जी जी जी। ये तो लोग शादी में करवाता है, मुंडन में करवाता है। वैसे लोगों को अपने कबला पाती भी होता है, जैसे मतलब कहीं पे कथा होता है जी, भागवत होता है जी, तो वही है भगत जी। तो भागवत कथा तो कृष्ण जी के बारे में कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया जाता है, और भगत रामायण में राम का वर्णन किया जाता है और भगत में धर्मराज का वर्णन किया जाता है। तो ये भगत तो लोग शादी विवाह में करवाते ही हैं, मुंडन में अक्सर करवाते हैं। और ये कबला भी होता है, जैसे लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, या पुत्र ना हो या पुत्री ना हो, कई प्रकार की समस्या होता है, तो ठाकुर जी के पास कबला करता है कि भगवान हमको बेटा हो जाए या बेटी हो जाए या हमको ये काज सफल हो जाए, तो वो सफल होता है, मनोकामना पूर्ण होता है, तो उसके बाद भी करता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये आप कब से कर रहे हैं भगत? ये हम 2003 ईस्वी से कर रहे हैं। 2003 ईस्वी से कर रहे हैं। ये जो ऑडियो अभी वायरल हो रहा है कब बनाए थे? 2014 में बनाए थे।
2014 में बनाए थे। जी। आपको अंदाजा था कि ये एक न एक रोज जो है वायरल होगा इस तरह से, जो है मतलब? ऐसा अनुभव तो नहीं था, लेकिन जितना अनुभव था कि जितना ये मेरा बनाया हुआ है चलेगा अच्छा, तो अच्छा चला। जी जी जी। लेकिन उसके बाद उससे भी कई गुना अच्छा हो गया। अच्छा, इससे अभी जो चल रहा है तो इसके वजह से तो आप को जो है ऑफर भी आता होगा दूर दूर से कि आप यहाँ पे जो है आइए? हाँ, वैसे तो प्रोग्राम तो जहाँ तक लगभग हम बहुत ज्यादा पहले से से ज्यादा ज्यादा किए हैं। आता होगा? हाँ, आता है। ऐसे मीडिया बंधु की तरह से भी बार बार कॉल आता है, ऐसे इंटरव्यू लेता है, और दर्शक भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक तो और क्लिप वायरल हो रहा था, इसी का था? हाँ, एक तो और था, हाँ एक और क्लिप है जो मामा मौसी जो पतोहू को लाने के लिए गए थे, हाँ हाँ। उस समय की एक कहानी है। तो उसकी पुतहू मामा मौसी को बोल रहे थे कि ये मैयो, हमरा बाबा के राज में ये पत्ता बिछा के खेलियो ये मैयो, तबे हमें ये डिलरी नव ससुराल जइबै है। ये जी 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 जी। अच्छा, आपका कितना आदमी का टीम है? मेरा 7-8 आदमी का टीम है। 7-8 आदमी। जी। और कोरस में कौन कौन गाते हैं? कोरस में भी एक लड़का है। अच्छा, अब भगत जो होता है, जैसे हमको तो उतना अनुभव नहीं है भगत का, जैसे भगत होता है तो मतलब एक ही कहानी जो है बताते हैं कि कई कहानी रहती है? भगत में तो कई कहानी है, जैसे धर्मराज की कहानी है। धर्मराज का धर्मराज की कहानी है। तो धर्मराज जो है इस धर्म गाथा को चर्चा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए 4 गो भक्त बनाया था। जी जी। उसमें पहला भक्त ज्योति बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ हाँ। ज्योति बाबा, अंदो बाबा, जो ज्योति बाबा पासवान वंशज से थे, अंदो बाबा माली वंशज से थे, और उदय बाबा साहू के वंशज से थे, जी जी जी। और बेनी बाबा यदुवंशी थे, यादव के वंशज थे। तो इन लोगों का भी गाथा है, इन लोगों जो कर्म किया है उनका भी गाथा है। बहुत सारे प्रसंग है, राजा चंद्रबली का है, हरिया हरिनिया का है, बहुत सारे प्रसंग। अच्छा, धर्मराज बाबा पे कोई सुना दीजिए एक ठो। ये तो धर्मराज बाबा की कहानी है। धर्मराज वो जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो सतयुग समापन के बाद त्रेता युग आए, त्रेता के बाद द्वापर आए, द्वापर के समापन के बाद कलयुग आए। तो धर्म तो चारों युग में रहा, धर्म, जी जी। चारों युग में धर्म रहा। तो आने वाले समय कलयुग में, द्वापर की विदाई के समय में, सभी लोग जो देवी देवता, जितने 3300 करोड़ ने देवी देवता मिलके एक यज्ञ का आयोजन किया। जो अब 3300 करोड़ देवी देवता? 3300 करोड़ ने देवी देवता है। अच्छा, 3300 करोड़ देवी देवता है? देवी देवता है। आपको पता है? पता है, उसका लिखा हुआ है, इतिहास है। अच्छा अच्छा, थोड़ा इतिहास इसका बता दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत आदमी बोलता है कि इसका पूजा करता है, तो 33 करोड़ देवी देवता आखिर है क्या? एक मिनट मेरा मोहन। 33 करोड़ देवी देवता, जैसे धरती पे जानते होंगे 84 लाख योनि। जी जी जी। 84 लाख योनि में हम और आप जानते हैं कि 84 लाख योनि को पार करने के बाद एक बार मानव स्तन का अवसर मिलता है। तो 84 लाख योनि जो है, इसमें मानव को एक ही बार जो है 84 लाख योनि के बाद एक बार मानव स्तन मिलता है। जी जी जी। तो ये 84 लाख योनि जो है हम लोग जो गाते हैं, 33 करोड़ में देवता तो है ही है। वो तो उतना देवता का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, चूंकि 33 करोड़ में बहुत बड़ा है। तो इस सबों मिल करके गंगा चित सागर पर एक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। जी। यज्ञ आयोजन के पश्चात उसमें से सभी देवी देवता जो हवन में अग्नि कुंड में आहुति दिए, तो उस आहुति देने के बाद उसी हवन से, अग्नि कुंड से एक बच्चा का अवतार हुआ, जिस बच्चा को हम लोग कालिदास बाबा बोलते हैं। कालिदास जी। तो वो बच्चा सुने हैं ना जी। तो बच्चा का जो अवतार हुआ, तो सभी देवी देवता उसके लिए अफसोच में थे कि मैं, ये देवी देवता सब चिंतित थे कि बच्चे को क्या करें। जब ये सभी देवी देवता को मिला है तो इन बच्चे को क्या करें, चूंकि वो अवतारित बच्चा था। आप जो भगत करते हैं तो 3300 करोड़ देवी देवता का मतलब उसका भी वर्णन उस भगत में करते हैं? हाँ, वो तो 33 करोड़ ना का तो एक वो नाम है, उसका इतिहास है, तो उसका नाम लेना पड़ता है। लेकिन 33 करोड़ का वर्णन तो सुमिरन साधना के रूप में होता है, जैसे दुहाई देते हैं, श्लोक बोलते हैं,
लेकिन गाथा तो धर्मराज का ही होता अच्छा, भगत जैसे मतलब पूजा पाठ होता है वो ब्राह्मण करवाते हैं, भगत जो है मतलब वो कौन करवाते हैं? है। भगत तो सभी लोग करवाते सब हैं। नहीं, मतलब पंजियार आप लगाते हैं हाँ, तो? पंजियार गाने वाले को ही पंजियार बोला जाता है, और उसमें भगत भी होता है। अच्छा। पूजा करने वाले को भगत बोलते हैं, हम्म। जिसको भाव होता है। गाने वाले को पंजियार बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो आप गाते हैं इसीलिए पंजियार लगाए? जी जी जी। अच्छा, एक दो ठो जो है आप अपने अंदाज में जो है और सुना दीजिए भगत का जो है गाना जो होता है, गाना बोलते हैं आप गाना भगत का जो है, भगत में जो बोलते हैं बीच बीच श्लोक जो बोलते हैं। हाँ, श्लोक है। जी अपने- जैसे इसमें हम 2014 में जो कैसेट बनाए थे, जी। तो उसमें देवी गीत भी बनाए थे। अच्छा अच्छा। तो वो भी देवी गीत मेरा बहुत लोगों सुने, और देवी गीत भी मेरा वो वायरल चल रहा है। अच्छा, कैसा है वो? ये देवी गीत था। घर नहीं छई खर्ची है, भवानी माहे गई तन पार, आ नहीं छई गई मैयो बासा तारा बा, आ कोनहा में देबऊ गए, आ बुढ़िया माहे गई तोरो, आने तल मैयो आराधना माँ, आ धैर्य बान्हा धैर्य हो, सेवा किया है हो दिल में, आ बनियो हो धैर्य जावा, आ घर होता खर्ची हो, आ सेवक बाबू तन पर आ होता हो बस ताराबा, आ तब तहूँ दिया हो, सेवा किया है हो हमार, आने तल हो आराधना माँ। ये देवी गीत है, इसको भी बहुत लोग सुने हैं, बहुत लोग इसको देखे हैं। अच्छा, ये कब रिलीज किए थे गाना? ये भी 14 का ही है। 14 का ही, जी। मतलब 14 में आप जो है बहुत जो है गाना वगैरह बनाए? जी जी बनाए। चलिए, लास्ट में क्या कहिएगा हमारे व्यूअर को जो रील बनाते हैं, मतलब अनाप शनाप काम करते हैं उस पर लगा देते हैं, तो क्या सबों को बोलेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप लोग अश्लील पर प्रयोग न करें, उसके बाद आप लोग बनाइए, कमाइए, उससे कोई तकलीफ हमको नहीं है। लेकिन अश्लील शब्द पर अश्लील यूज मत कीजिए। और सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि मेरा भी चैनल दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है। आप लोग उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फेसबुक पेज भी दीपेंद्र पंजियार के नाम से है। और इसी तरह जो भी चलाता है, जो भी बनाता है, उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी कमाएं बनाएं, लेकिन अश्लील शब्द पर प्रयोग न करें। बाकी विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा। जय मिथिला, जय बिहार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।